हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्री सेट इन जावा। ट्री सेट क्या होता है और ट्री सेट कैसे डिफरेंट है हैश सेट से और लिंक्ड हैश सेट से। ट्री सेट के कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हम अपने इस सेशन में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में दोनों वे में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे चलते हैं कि एक्चुअल में ट्री सेट जावा के अंदर है क्या। ट्री सेट इज ए ट्री सेट इन जावा इज ए पार्ट ऑफ ए जावा डॉट यूटिल पैकेज एंड इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस। ट्री सेट भी हमारा जावा डॉट यूटिल पैकेज का ही पार्ट है और हमारे सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। इट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट एंड इम्प्लीमेंट्स द नेविगेबल सेट एंड सॉर्टेड इंटरफेसेस। ये सेट इंटरफेस के साथ साथ में हमारा एब्स्ट्रैक्ट सेट और नेविगेबल सेट है, उन दोनों इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करता है, साथ ही साथ सॉर्टेड सेट इंटरफेस के। दिस कलेक्शन इज वाइडली यूज्ड व्हेन यू नीड ए सॉर्टेड सेट ऑफ एलिमेंट्स विदाउट डुप्लीकेट्स। अगर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस टाइप का कलेक्शन बनाना है जो कि यूनिक एलिमेंट को सेव करा सके और बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर कलेक्शन के एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो उस केस में हम ट्री सेट को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। तो ट्री सेट को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है जावा के अंदर? ट्री सेट क्लास नेम, देन किस टाइप का हम सेट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम इंटीजर का सेट बना रहे हैं यहाँ पे, और देन ट्री सेट का नेम इक्वल देन न्यू कीवर्ड अगेन ट्री सेट क्लास नेम एंड देन फंक्शन ब्रेसेस। इस सिंटैक्स के थ्रू हम अपने ट्री सेट को क्रिएट कर सकते हैं अपने जावा के अंदर। ट्री सेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर, द एलिमेंट्स इन ट्री सेट आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट हमारे ट्री सेट के अंदर जो एलिमेंट सेव होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर में सेव होते हैं। इट यूज्ड ए रेड ब्लैक ट्री, ए सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री एज इट अंडरलाइनिंग डाटा स्ट्रक्चर। ये इंटरनली रेड ब्लैक ट्री और सेल्फ बैलेंस बाइनरी ट्री सर्च ट्री का एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसको यूज करता है टू मेंटेन दी sorted order of elements. No duplicates. Tree set does not allow duplicate elements. जैसे कि हम देखें कि सेट जो हमारा इंटरफेस है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स सेव नहीं होते, और ये पर्टिकुलर ट्री सेट जो क्लास है वो सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, इसलिए ये भी उस पर्टिकुलर यूनिकनेस कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करती है जो हमारे सेट इंटरफेस का है। इसलिए हमारे ट्री सेट इंटरफेस के अंदर, ट्री सेट के अंदर भी कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। Implements navigable set. This allows for method to navigate through the set such as finding the closest matches, floor, ceiling, higher and lower. ये एक्चुअल में जो नेविगेबल सेट को नेविगेबल सेट इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करती है हमारे ट्री सेट, और उसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ हमें क्या फंक्शनलिटी मिलती है, उसके थ्रू हम अपने सेट को नेविगेट कर सकते हैं और हमारा जो क्लोजेस्ट मैच है एलिमेंट का उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके नेविगेबल सेट के कुछ कॉमन मेथड हैं जो हमारे पास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के बाद ट्री सेट के पास अवेलेबल होते हैं, जो कि है फ्लोर, सीलिंग, हायर एंड लोअर। इन सब मेथड को हम डिटेल में अपने प्रोग्राम के अंदर भी और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थ्योरेटिकल वे में भी डिस्कस करेंगे। इंप्लीमेंट्स सॉर्टेड सेट, ये सॉर्टेड सेट इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करता है। इंश्योर दैट द सेट एलिमेंट्स आर मेंटेन इन ए सॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि जैसे हमने देखा ट्री सेट क्या करता है, हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है एलिमेंट्स का, जो हम एलिमेंट्स उसके अंदर सेव करवाते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि ये सॉर्टेड सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। नल वैल्यूज, ए ट्री सेट डज नॉट परमिट नल एलिमेंट्स इफ इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर नल वैल्यू हमारी परमिट नहीं होती। अटेम्प्टिंग टू ऐड ए नल वैल्यू विल रिजल्ट इन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर हम नल वैल्यू को अटेम्प्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर तो हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है ट्री सेट के अंदर। कॉमन यूज केसेस क्या है हमारे ट्री सेट के? व्हेन यू नीड ए कलेक्शन दैट ऑटोमेटिकली सॉर्ट इट्स एलिमेंट्स। अगर जैसे कि हमने पिछली स्क्रीन में डिस्कस किया था, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा कलेक्शन ऐसा हो जिसके एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में हो, असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो उस केस में हम ट्री सेट का यूज करेंगे एज इंस्टेड ऑफ जो अदर दो सेट हैं
लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट के। व्हेन यू रिक्वायरिंग क्विक रिट्रीवल ऑफ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर हमें अपने कलेक्शन में से क्विक मैनर में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है, फेच करना है, तो उस केस में भी हम ट्री सेट का यूज करते हैं। व्हेन रेंज बेस्ड ऑपरेशन आर नीडेड, अगर रेंज बेस्ड कुछ ऑपरेशन हैं जैसे कि हाँ भी स्मॉलेस्ट रेंज, लार्जेस्ट रेंज, हाईएस्ट रेंज, तो लोवेस्ट रेंज, तो उस केस के में भी हम यहाँ पे ट्री सेट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ अदर सेट क्लासेस। इंपोर्टेंट मेथड इन ट्री सेट के इंपोर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं? जैसे कि आप फर्स्ट टू मेथड को देख रहे हो, ऐड और रिमूव, ये कॉमन मेथड हैं जो हमारे कलेक्शन इंटरफेस को जितनी भी क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं उन सब में अवेलेबल है। ये ऐड और रिमूव, इनके थ्रू हम स्पेसिफिक एलिमेंट को अपने कलेक्शन के अंदर ऐड करवा सकते हैं और रिमूव के थ्रू हम स्पेसिफिक एलिमेंट को अपने कलेक्शन से रिमूव करवा सकते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे एलिमेंट, एक नया मेथड फर्स्ट, रिट्रीव द फर्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट इन दी सेट। अगर हमने इंटीजर एलिमेंट का एक सेट बनाया है और उसमें से हम फर्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट को फाइंड करवाना चाहते हैं, तो ये मेथड हमारे उस केस में काम आता है, रिट्रीव द फर्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट इन दी सेट। लास्ट, रिट्रीव द लास्ट हाईएस्ट एलिमेंट इन दी सेट, ये फर्स्ट का उल्टा है। अगर हमारे पास इंटीजर का सेट है और हम लास्ट मेथड को कॉल करवाते हैं अपने इंटीजर ट्री सेट के ऊपर, तो ये हमें जो लास्ट हाईएस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि लास्ट या फिर हाईएस्ट एलिमेंट होगा उस इंटीजर सेट का, तो वो एलिमेंट हमें रिट्रीव करवा के देगा। सीलिंग, सीलिंग रिटर्न द लीस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन एलिमेंट और नल इफ नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम सीलिंग मेथड के अंदर जब कोई एलिमेंट पास करवाते हैं और ये पर्टिकुलर मेथड क्या करता है, हमें उस एलिमेंट के साथ कंपेयर करके जो लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा, जो उससे बड़ा एलिमेंट होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट से, तो वो हमें उससे बड़ा या उसके इक्वल होगा तो हमें वो रिटर्न करवाएगा। अगर नहीं होगा तो वो हमें नल रिटर्न करवाएगा। फ्लोर रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू द गिवन एलिमेंट और नल इफ नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। ये भी हमें क्या करता है, फ्लोर के अंदर जो एलिमेंट हमें ऐड करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू वो कंपैरिजन परफॉर्म करता है, तो वो पर्टिकुलर ये फ्लोर मेथड हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ग्रेटर ग्रेटर एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू द गिवन एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ग्रेटर देन या उससे इक्वल एलिमेंट हमें रिटर्न करवाता है। हायर, रिटर्न द लीस्ट एलिमेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द गिवन एलिमेंट और नल। ये हमें हायर क्या करता है, जो एलिमेंट हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं उससे बड़ा एलिमेंट हमें उस पर्टिकुलर कलेक्शन में से सर्च करके रिटर्न करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो, नहीं करता तो नल प्रोवाइड कराता है हमें। लोअर क्या करता है, रिटर्न दी ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीस्ट एलिमेंट रिटर्न दी ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्ट्रिक्टली लेस देन द गिवन एलिमेंट और नल। ये ये हमें लोअर जो उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट हम पास करवा हमें लोअर एलिमेंट के अंदर, लोअर मेथड के अंदर, उस एलिमेंट को कंपेयर करके उस एलिमेंट से जो बड़ा हो और बाकी सॉर्टेड जो बाकी जो हमारा सेट के अंदर एलिमेंट है उनसे बाकियों से भले ही छोटा हो या कुछ भी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा हो, तो वो हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट रिटर्न करवाता है। और अगर नहीं है वो ऐसा एग्जिस्ट एलिमेंट करता, तो हमें नल प्रोवाइड कराता है। पोल फर्स्ट रिट्रीव्स एंड रिमूव द फर्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट। ये क्या करेगा, पोल मेथड जैसे हमने अपने वेक्टर के अंदर भी देखा था ये, कि पोल और पीक दो मेथड थे। पोल क्या करता है, हमें उस पर्टिकुलर सेट के अंदर से उस एलिमेंट को रिट्रीव तो करवाता है और उस पर्टिकुलर सेट से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव भी करवा देता है। यहाँ पे क्या है, पोल फर्स्ट है, जो फर्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट होगा उस पर्टिकुलर सेट का, उसमें से उस एलिमेंट को वो रिमूव भी करवा देगा और रिट्रीव भी करवा के देगा हमें। पोल लास्ट रिट्रीव्स एंड रिमूव द लास्ट या फिर हाईएस्ट एलिमेंट। जो क्या करता है पोल लास्ट, उस पर्टिकुलर सेट में से हमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो हमें रिट्रीव करवा के देगा और रिमूव भी कर देगा उस पर्टिकुलर सेट में से। इटरेटर रिटर्न्स एन इटरेटर रिटर्न एन इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इटरेटर मेथड के थ्रू हम अपने इस ट्री सेट को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इटरेट करवा सकते हैं। तो ये कॉमन मेथड्स थे जो हमारे ट्री सेट के हैं।
इनको हम प्रैक्टिकल वे में अब एक प्रोग्राम बना के डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये फ्लोर, हायर, लोअर, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट, ये मेथड एक्चुअल में क्या काम करते हैं और कैसे में रिटर्न करते हैं एज ए आउटपुट हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इसके अगेंस्ट, ताकि हम इसकी वर्किंग को समझ सकें। तो हम एक ब्लैंक फाइल लेते हैं और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास क्लास का नाम दे देते हैं वर्किंग ऑफ ट्री सेट। ये भी हमारा जावा डॉट यूटिल का के पैकेज का पार्ट है। तो क्या करते हैं, अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। एक हम अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक void main then string args, और यहाँ पे हम अपने ट्री सेट को एक बार क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएटिंग ए ट्री सेट टू परफॉर्म कॉमन मेथड्स। कैसे करते हैं हम ट्री सेट को क्रिएट? ट्री सेट क्लास का नेम, किस टाइप का सेट बनाएंगे हम यहाँ पे, इस बार इंटीजर का सेट बना लेते हैं। नेम दे देते हैं नंबर सेट। अगेन न्यू कीवर्ड, क्लास नेम एंड देन सेमीकोलन। ये हमारा ट्री सेट क्रिएट हो गया है। ट्री सेट में हम एलिमेंट कैसे ऐड करवा सकते हैं? एडिंग एलिमेंट्स इन ट्री सेट। कैसे करवा सकते हैं? ट्री सेट का नेम नंबर सेट डॉट एड, यहाँ पे इंटीजर का है 2। तो एक बार पांच एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम 8, 12, 3, 10, और एक बार अपने ट्री सेट को प्रिंट करवा के देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यूज ऑफ ट्री सेट आर, क्या वैल्यूज है? नंबर सेट। प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और रन करा के देखते हैं। डॉट जावा। अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारे ट्री सेट की वैल्यू क्या है? 2, 3, 8, 10, 12। अगर आप ध्यान से देखो, हमारा इंसर्शन ऑर्डर क्या था? 2, फिर हम 8 करवाया, फिर 12 करवाया, फिर 3 करवाया, फिर 10 करवाया। यानी कि हमारा एक तरीके से हमने कभी छोटा एलिमेंट, कभी बड़ा एलिमेंट, कभी कुछ। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास आउटपुट आई है वो असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास आउटपुट आई है, क्योंकि ये क्या करता है, सॉर्टेड सेट को इंप्लीमेंट करता है ट्री सेट, जिस वजह से हमारे एलिमेंट जिस भी ऑर्डर में हम ऑर्डर ऐड करें वो हमेशा हमें आउटपुट एक असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में देगा हमें। तो ये हमें यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में इसने आउटपुट दे दी है। इसको हम, ये तो नॉर्मल मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू करवाया, हम इटरेटर के थ्रू भी इसको इटरेट करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं हम, एक बार वो देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, इटरेट ट्री सेट वाया फॉर ईच लूप। कैसे कर सकते हैं हम, फॉर किस टाइप का हमारा ये सेट है, इंटीजर का है, इंटीजर नंबर, और क्या है हमारा नंबर सेट।
और यहाँ पे हम अपने नंबर को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा। ये हमारे आगे 2 3 8 10 12 ये एक एलिमेंट एक रो में आया है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एलन के थ्रू एक अलग अलग लाइन में इसको प्रिंट करवाया है। ये तो हो गया हमारा फॉर ईच के थ्रू। हम इटरेबल इंटरफेस का जो इटरेटर मेथड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। उसके लिए हमें एक इटरेटर बनाना पड़ेगा। इटरेटर कैसे बनाते हैं? इटरेटर किस टाइप का इटरेटर है? इंटीजर टाइप का है। नाम क्या होगा? नंबर इटरेटर। नम इटरेटर कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे इसको? हमारा क्या है? नंबर सेट डॉट इटरेटर, और इस इटरेटर को हमने वाइल लूप में यूज कर लेते हैं। वाइल इटरेटर का नेम डॉट हैज नेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपने एलिमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। कैसे? हमारा इटरेटर का नेम डॉट नेक्स्ट और सेमीकोलन। कंट्रोल एस, कंसोल को एक बार क्लीन कर लेते हैं और एक बार प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। सेम आउटपुट दिया 2 3 8 10 12, क्योंकि ये मेथड्स हमारे ट्री सेट को इटरेट करवाने के। फॉर ईच के थ्रू भी करवा सकते हैं हम, इटरेबल इंटरफेस के थ्रू भी करवा सकते हैं हम, और नॉर्मल sys डॉट आउट के थ्रू भी हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने ट्री सेट को। क्लियर? तो एक बार हम इसको भी अपने को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल sys डॉट आउट के थ्रू ही हम अपने आउटपुट को देखेंगे ताकि हमारा कंसोल पे स्पेस कम लगे। क्या है हमारा? नंबर सेट। कंट्रोल एस। बाकी मेथड थे हमारे पास, क्या थे? हम इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम फैच करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं? यहाँ पे डाल लेते हैं कि एक सेकंड गाइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फैच फर्स्ट लोवेस्ट या फिर स्मॉलर एलिमेंट ऑफ ट्री सेट। कैसे कर सकते हैं हम? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ट्री सेट इज क्या होगा? कैसे कर सकते हैं हम उसको? नंबर सेट डॉट फर्स्ट, और एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवाए रन करवा के देखते हैं। अब ध्यान से देखो हमारा क्या है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें? 2 3 8 में 2 ही आया है, इसलिए इसने हमें 2 दे दिया। हम इसको जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। लास्ट ग्रेटेस्ट या लार्जर एलिमेंट्स ऑफ द ट्री सेट। कैसे कर सकते हैं? लास्ट डॉट लास्ट।
कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करवाते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था हमारा? 12 था, इसने हमें 12 दे दिया। मेथड है हमारे पोल फर्स्ट और पोल लास्ट। उसको कैसे यूज कर सकते हैं? ये क्या करेगा, पोल फर्स्ट और पोल लास्ट हमें एलिमेंट रिट्रीव करके भी देगा और उस पर्टिकुलर सेट में से उस एलिमेंट को रिमूव भी कर देगा। तो एक बार उसको देखें तो यूज करके कैसे करेंगे। हम इस लाइन को नीचे ले आते हैं, एक बार कंट्रोल एक्स करके और नीचे डाल लेते हैं इस लाइन को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज पोल फर्स्ट एंड पोल लास्ट मेथड ऑन नंबर सेट ऑफ ट्री सेट के मेथड हैं। कैसे करें परफॉर्म, सिस डॉट आउट डालते हैं एक बार। fetch smallest element of number set via poll first method। तो क्या कैसे कर सकते हैं, नंबर सेट डॉट पोल फर्स्ट, साथ ही साथ हम पोल लास्ट और को देख लेते हैं एक बार। नहीं, पहले एक बार इसको देखते हैं ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ। क्लियर करते हैं और एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को। अब ये क्या किया इसने, पोल फर्स्ट यानी कि जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो इसने रिट्रीव करके हमें दे दिया और हमारे ट्री सेट से इसको रिमूव भी कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे हमारे ट्री सेट के अंदर ये 2 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही है, वो पोल लास्ट का यूज करेंगे तो क्या करेगा, जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे सेट में से उसको रिट्रीव करके देगा और हमें उस पर्टिकुलर सेट में से उसको रिमूव भी कर देगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं, सेम को एक बार कॉपी करके डाल देते हैं इसमें, फेच लार्जेस्ट element of a number set via poll last। डॉट पोल लास्ट, कंट्रोल एस करते हैं और एक बार कंसोल को क्लीन कर लेते हैं। क्या किया, 12 को इसने फैच करके दे दिया हमें और इस सेट में से रिमूव भी कर दिया। तो ऐसे हम इनको पोल फर्स्ट और पोल लास्ट का यूज कर सकते हैं। कुछ मेथड थे हमारे, एक था सीलिंग। सीलिंग वाले मेथड को कैसे करेंगे हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यूज ऑफ सीलिंग मेथड ऑफ ट्री सेट कैसे कर सकते हैं, एक्सिस डॉट आउट डालते हैं यहाँ पे भी हम। रिजल्ट ऑफ सीलिंग मेथड ऑफ ट्री सेट क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। डॉट सीलिंग, सीलिंग में हमें एक एलिमेंट पास करवाना पड़ेगा। एलिमेंट हमने पास कर दिया, मान लिया मैंने ले दिया 3। सीलिंग की स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिखी, एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। CEILING है, डबल एल नहीं है ये। सीलिंग, एक बार कंट्रोल एस करते हैं और एक बार कंसोल क्लीन करके एक बार आउटपुट देखते हैं क्या देता हमें। रिजल्ट ऑफ सीलिंग मेथड ऑफ ट्री सेट 3। अब इसने क्या किया है, 3
के को कंपेयर करके 3 से मतलब इक्वल या 3 से छोटा हमें ये आउटपुट में रिटर्न किया है। एक्चुअली मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे हम एलिमेंट कुछ और डालते हैं यहाँ पे जो हमारे ट्री सेट में नहीं है। मैंने डाला यहाँ पे 5। अगर 5 को एक बार सेव करवा के रिजल्ट देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। इनको भी एक बार कमेंट कर लेता हूँ मैं, ताकि हमें बस वही वही दिखे, क्योंकि थोड़ा मैं कंफ्यूज था वहाँ पे। उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर। कंट्रोल एस करते हैं, क्लियर करते हैं एक बार कंसोल को और रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को। अब यहाँ पे क्या देखा इसने कि 5 से क्या किया इसने, 5 से बड़ा और जो क्लोजेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा 8 है। या तो 5 से बड़ा या 5 के इक्वल जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा हमारे सेट के अंदर, यानी कि 5 से बड़ा और या 5 के इक्वल जो भी एलिमेंट हमारे सेट में से, मान लो पहले तो ये देखेगा 5 से बड़ा 5 के इक्वल है कुछ, तो 5 ही दे देता मैं। अगर 5 के इक्वल नहीं मिल रहा तो 5 से बड़ा जितने भी एलिमेंट है उनमें से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमें रिटर्न देगा एज एन आउटपुट, जो कि इसने 8 दिया हमें यहाँ पे 8। क्योंकि 8 हमारा क्या है, 5 से बड़ा है, लेकिन 5 से बड़े जितने भी एलिमेंट है ना हमारे सेट के उनमें से सबसे छोटा है 8। तो ये हमें सीलिंग मेथड प्रोवाइड कर रहा है रिजल्ट एज ए रिजल्ट। तो उसके कुछ और थे, जैसे कुछ मेथड थे यहाँ पे। फ्लोर था, फ्लोर के अंदर में एलिमेंट पास करना था। हायर लोअर थे, ये एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये। फ्लोर मेथड का एक बार यूज कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं हम रिजल्ट ऑफ फ्लोर मेथड, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं यूज ऑफ फ्लोर मेथड ऑफ ट्री सेट। कैसे करेंगे, सिंपली चीज है यहाँ पे, कंट्रोल सी डाल देते हैं और फ्लोर मेथड यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे सीलिंग की बजाय हम फ्लोर करते हैं इसको। हमने एलिमेंट दे दिया यहाँ पे, इस बार हम ले लेते हैं 6। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ये क्या दिया, रिजल्ट ऑफ फ्लोर मेथड ऑफ ट्री सेट 3। फ्लोर क्या करता है, जो हमारा सीलिंग था उसका उल्टा उल्टा करता है। ये क्या करेगा, 6 को हमने पास करवाया यहाँ पे एलिमेंट में। अब ये कंपेयर करेगा कि इस हमारे ट्री सेट में 6 के इक्वल कोई एलिमेंट है तो 6 दे देगा, नहीं है तो 6 से छोटा देखेगा कितने एलिमेंट। 6 से छोटे हमारे पास दो एलिमेंट है 2 और 3, उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, हमारा क्या है 3 है, तो इसने 3 रिटर्न कर दिया। बल्कि हमारा सीलिंग क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि या तो जो एलिमेंट हम पास करवा रहे हैं उसके इक्वल एलिमेंट हो तो वो एलिमेंट दे देगा, नहीं तो उससे बड़े जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से जो सबसे छोटा है उसको रिटर्न कर रहा था। ये क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट हम पास करवा रहे हैं फ्लोर मेथड के अंदर, वो देख रहा है कि उसमें से या तो उसके इक्विवेलेंट कोई एलिमेंट हो, इक्विवेलेंट है तो उसको रिटर्न कर देगा मैं। अगर उसके इक्वल नहीं है तो देखेगा उससे छोटे कितने एलिमेंट हैं, उससे छोटे एलिमेंट देखेगा और फिर उनमें से जो बड़ा एलिमेंट है वो हमें रिटर्न करवाएगा। इसने देखा तो उससे छोटे दो एलिमेंट है 2 और 3, और 2 और 3 में से बड़ा कौन है 3, तो इसलिए इन्हें 3 को रिटर्न करवा दिया हमें। ऐसे ही हमारे कुछ मेथड हैं जो हैं, आप देखोगे यहाँ पे डॉट हायर, डॉट लोअर, तो ये भी वही चीज काम करेंगे हमारे। जो एलिमेंट पास करवाएंगे हम पहले उस एलिमेंट को कंपेयर करके देखेगा, अगर वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर तो उसको रिटर्न कर देगा, नहीं करता है तो उस एलिमेंट से छोटा जो एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न करके देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये तो हमारा क्या था, फ्लोर था, इसमें डलवा दिया था मैंने 6। इसको ऐसे ही रखते हैं। हायर और लोअर दो मेथड और बचते हैं, उनको यूज कर लेते हैं एक बार। क्या है, यूज ऑफ हायर एंड लोअर मेथड ऑफ ट्री सेट। कैसे यूज कर सकते हैं उसको हम, सेम इसको एक लाइन को ले लेते हैं, कंट्रोल सी, दो बार प्रिंट कर लेते हैं हम रिजल्ट ऑफ हायर और लोअर। क्या करेंगे हम, डॉट हायर,
इसमें मैंने पास करवा दिया 7 लोअर, इसमें पास करवा दिया मैंने 9। और एक बार सेव करवा के देखते हैं अपने प्रोग्राम को, क्लियर करवा के कंसोल को, और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ये हमारा क्या है, हायर ने क्या किया 8, हमने 7 पास किया था, तो 7 से बड़ा जो एलिमेंट हमारे इसके अंदर है, ट्री सेट के अंदर है, तो उसने एलिमेंट क्या है 7 से बड़ा 8, तो आउटपुट वो हमें दे दिया। अब लोअर ने क्या किया, 9 से छोटा जो एलिमेंट है हमारे पास क्या है 8, तो इसने भी 8 दिया। तो ये सारे मेथड जो हमारे ट्री सेट के कॉमन मेथड थे हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है कि ट्री सेट का कोई मेथड आपको इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपको इश्यू आ रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशन में उस पर्टिकुलर इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश करें और उसको सोल्व करें नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।